एनसीईआरटी न्यू बुक से सर्कल चैप्टर का अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2। इन फिगर 9.19 देखो इस क्वेश्चन में फिगर दे रखा है, ए बी इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल, सी डी इज ए कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो यहाँ पर ए बी एक डायमीटर गिवन है और सी डी एक कॉर्ड है जो कि रेडियस के बराबर है। रेडियस यहाँ पर ओसी और ओडी है, तो ये ओसी और ओडी और ये कॉर्ड सी डी इक्वल है, यानी कि ओ सी डी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। AC and BD when extended intersect at a point E। देखो AC को एक्सटेंड करते हैं और यहां से BD को एक्सटेंड करते हैं, तो ये पॉइंट E पर मिलते हैं। प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल AEB इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल AEB ये जो एंगल बनेगा हमारा, ये एंगल 60 डिग्री बनेगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो जो प्रूव करना है वो हमने यहाँ लिख दिया, टू प्रूव एंगल AEB इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए यहां पर OC और OD रेडियस है और ये CD कॉर्ड के बराबर है, तो OCD एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया जैसे मैंने आपको समझाया था। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिंस OC इक्वल टू OD इक्वल टू CD, तो ये क्या बन गया, देयरफॉर ट्रायंगल OCD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो हर एक एंगल इसके किसके बराबर होंगे, 60 डिग्री के। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एंगल COD ये हमारा कितना बन जाएगा, 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं एंगल, तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर एंगल COD इक्वल टू बन गया हमारा 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब ये एंगल हमारा 60 डिग्री के बराबर बन गया, अब जरा अच्छे से समझना। ठीक है, ये एंगल जब हमारा 60 डिग्री बन गया, ये दो रेडियस है और इन दो पॉइंट से C और D से ये लाइन एक्सटेंड हो रही है, C से पॉइंट B तक, ऐसे D से पॉइंट B तक। ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री का हाफ होगा। कैसे, मैं आपको भी समझाता हूं। देखो हमने थ्योरम पढ़ी थी 9.7, जब दो रेडियस होती हैं इस तरह से, तो यहाँ ये जो एंगल बनता है ना, और इन पॉइंट को हम एक्सटेंड करते हैं कहीं भी सर्कल में, तो यहाँ पर ये जो एंगल बनता है इसका हाफ होता है। चाहे आप यहाँ एक्सटेंड कर दो इन पॉइंट को, चाहे यहाँ एक्सटेंड कर दो। मैं आपको देखो बना के दिखाता हूँ। देखो जैसे कि सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर है O, और यहां से मैंने ये दो रेडियस बना दी। O से ये दो रेडियस बन गई, यहाँ मान लो मैं इसको नाम देता हूँ A और इसको नाम देता हूँ B। तो ये जो एंगल होगा ना, अगर मैं इन दो पॉइंट से A से यहां में जैसे मैं लाइन खींच देता हूँ, ये जो बचा हुआ जो सर्कल का जो पार्ट है, जो बचा हुआ जो आर्क है, यहाँ पे अगर मैं ये खींचता हूँ इस तरह से, तो ये एंगल इस एंगल का डबल होगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये होगा 30 डिग्री। और ये सिर्फ इसी पॉइंट पे नहीं, मैं इन दो पॉइंट से A B C में कहीं भी बना दूं, यहां से देखो इस तरह से, तब भी कितना होगा, ये 60 है तो ये होगा 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही इस AB पॉइंट से अगर मैं इधर की तरफ बना देता हूं ना ये, ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमने थ्योरम 9.7 में बहुत अच्छी तरह से समझा था। अगर आप चाहो तो मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ये थ्योरम देख लेना। ठीक है, तो इसी की तरह से हम यहाँ पर इस फिगर में भी हम यही थ्योरम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे ये दो रेडियस थी, तो इन दो पॉइंट से C और D से यहाँ पर हमने यहाँ B पॉइंट तक इसको ले आए, ऐसे D से B पॉइंट तक ले आए, तो जितना ये 60 डिग्री होगा तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर एंगल CBD, एंगल CBD कितना होगा, हाफ ऑफ एंगल COD, हाफ ऑफ एंगल COD, यानी कि हाफ ऑफ ये COD कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का हम हाफ कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये आ गया 30 डिग्री। अब देखिए आगे समझते हैं, ये वाला ट्रायंगल देखते हैं CAB। देखो यहां पर ये AB हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहां पर भी मैं आपको थ्योरम बताऊंगा, यही वाली जो अभी हमने पढ़ी थी। AB एक डायमीटर है, तो ये जो एंगल बनेगा ये हमारा एंगल बनेगा 90 डिग्री। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखो इसी थ्योरम का जो सेकंड पार्ट था, जैसे यहाँ तो ये दो रेडियस नीचे की तरफ थी, अगर इन दोनों रेडियस को स्ट्रेट कर दिया जाए इस तरह से हम स्ट्रेट कर दी, तो ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन पे, तो ये बाकी जो बचा पार्ट कितना होगा, इसका हाफ यानी 90 डिग्री। तो सेम हम यही यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको ना एक बार बना के दिखाता हूँ। देखो ये सेंटर है, सेंटर से अगर मैं यहाँ पे डायमीटर खींच देता हूँ, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा कितना होगा 180 डिग्री होगा। भाई ये दो रेडियस ही तो है, जिस तरह से ओ ए और ओ बी थी, ये मान लो ए है, सॉरी ये बी है,
तो ये एंगल 180 डिग्री, तो यहाँ से हम कहीं पे भी एंगल बनाएंगे ये 90 डिग्री होगा, 180 का हाफ। ऐसे इधर अगर बनाएंगे तो कहीं पे भी आप बना लो सर्कल के, ये जो बचा हुआ पार्ट है इस पे, ये 180 डिग्री तो ये 90, हर एक जगह पर जो बनेगा कितना बनेगा, इन दोनों पॉइंट को जोड़ेंगे अगर हम यहाँ सर्कमफ्रेंस पे, तो ये कितना बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो उसी तरह से देखो ए बी एक डायमीटर है, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। अब जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो इधर का भी एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं। ठीक है, तो एंगल, अच्छा एक बात और, ये जो हमने लिखा है ना 30 डिग्री, ये जो आया हमारा, इसको आप ना यहाँ पे थ्योरम 9.7 फिलहाल मैं लिख देता हूँ, थ्योरम 9.7, पर आप इसको आप इसका स्टेटमेंट जरूर लिख लेना। ठीक है, यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो थ्योरम 9.7। ऐसे ही देखो इसी थ्योरम का जो सेकंड पार्ट हमने जो अभी डिस्कस किया था 90 डिग्री वाला, सेम यहाँ से एंगल ए सी बी हम लिख देते हैं, एंगल ए सी बी, ये कितना आ जाएगा, ए सी बी आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, इसके लिए भी रीजन हमारा क्या होगा, थ्योरम 9.7। ठीक है, अच्छा अब देखो जब एंगल ए सी बी 90 डिग्री आ गया तो एंगल ई सी बी ये भी 90 डिग्री आ गया। ठीक है, देयरफॉर एंगल ई सी बी ये भी हमारा 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर है। तो हम यहाँ से, चलो मैं लिख ही देता हूँ 180 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी, तो ये भी हमारा आ जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ई सी बी कितना आ गया, ई सी बी 90 डिग्री आ गया। अब देखो जरा इस ट्रायंगल में ई सी बी, तो यहां से देखो ये एंगल हमने निकाल लिया था, अभी एंगल क्या था, सीबीडी था, तो सीबीडी ये एंगल हमने निकाल लिया था 30 डिग्री, और ये एंगल हमारा आ गया 90 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में ई सी बी में इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। जब दो एंगल आ गए तो तीसरा एंगल आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं इन ट्रायंगल ई सी बी, तो ई सी बी ट्रायंगल में एंगल ई सी बी, एंगल ई सी बी प्लस एंगल ए ई बी, ए ई बी, ए ई बी, देखो ए ई बी जो मैं प्रूव करना है ना 60 डिग्री, वो सी ई बी ही है। ये एंगल को हम सी ई बी बोले या ए ई बी बोले, एक ही बात है। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं यहाँ सी ई बी लिख रहा हूँ, तो एंगल सी ई बी प्लस एंगल ये वाला, यानी कि एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब एंगल ईसीबी हमने निकाल लिया कितना 90 डिग्री, प्लस एंगल सीईबी को रहने देते हैं ऐसे ही सीईबी, और प्लस सीबीडी हमने निकाल लिया था कितना 30 डिग्री, तो लिख देते हैं प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल सीईबी निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, एंगल सीईबी निकाल लेते हैं 90 और 30 को जोड़ देते हैं, राइट साइड भेज देते हैं, 90 प्लस 30 हो जाएगा 120, और 120 को इधर भेज देंगे 180 में से माइनस करने के लिए, 180 माइनस 120 डिग्री, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 120 में से 180 में से 120 गया तो बचा 60 डिग्री। एंगल सीईबी का दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं, एईबी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें इसी रूप में पूछा गया था। और हम लिख सकते हैं और एंगल एईबी इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। यही तो हमें प्रूव करना था। चलिए क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको इस क्वेश्चन की किसी भी थ्योरम में, किसी भी एक्सरसाइज की कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से चेक कर लेना। ठीक है, चलिए अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।